नमस्कार दोस्तों, आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। समय 3 घंटा है, 100 नंबर का है। निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। खंड क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से सही जो आपको चुनना है, तो इसमें से सही हो जाएगा साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य। क्या है? ए और वे किस विधा की रचना है? इसका भी 4 ऑप्शन दिया है, तो यह हो जाएगा संस्मरण। फिर ग है, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। 4 ऑप्शन इसका भी दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न है। छायावाद युग का प्रारंभ 1918 है, मगर 20 लिखा है इसमें। घ है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, तो सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद की। अंग है, परीक्षा गुरु के रचनाकार लेखक हैं श्रीनिवास दास। दूसरा है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। बहुविकल्पी है, 4 ऑप्शन दिया है, तो सही हो जाएगा केशवदास। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास हैं। ख है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से यामा नहीं है, बाकी सब है। आंसू है, लहर है, झरना है, यामा नहीं है। ग है, गुंजन के रचनाकार हैं, तो 4 ऑप्शन इसका भी है, तो इसके हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। घ है, दीपशिखा किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन में से हो जाएगा महादेवी वर्मा का। दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। अंग है, निम्न में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, तो हो जाएंगे कबीरदास। बाकी सब हैं, कुदबन है, मंजन है, शेख नबी हैं। फिर प्रश्न 3 है, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कुछ गद्यांश दिया है, उसी के अनुसार प्रश्न भी दिया है, आपको देखकर उसी में से लिखना है। क है, संस्कृत का तात्पर्य क्या है? ख है, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृत के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है? अंग है, राष्ट्रीय संस्कृत किसे कहते हैं? घ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित है उसका व्याख्या करना है। फिर अंग है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। फिर प्रश्न 4 है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो कुछ पद्यांश है दिया है, इसी में से प्रश्न दिया है, उसी के अनुसार उत्तर लिखना है। क है, कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? ख है, तरनी तरुजा तर तमाल तरुअर में कौन सा अलंकार है? अंग ग है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। घ है, किधि मुकर में लखत उजा की सब निज निज शोभा का आशय स्पष्ट कीजिए। अंग है, उपर्युक्त पद्यांशों के पाठ का शीर्षक और कवि रचयिता का नाम लिखिए। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा दिया है 80 शब्द, तो दिया है पहला APJ अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन सभी में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। और ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है। फिर प्रश्न 6 है, कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, अथवा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, तो दोनों में से अथवा करके जो दिया है दोनों में से एक करना है।
7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। 7वें का दूसरा है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का नायक कौन है? उसके चरित्र की विशिष्टताओं पर संक्षेप में लिखिए अथवा मुक्ति यज्ञ का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से एक करना है अथवा करके जो दिया है। फिर प्रश्न 8 का क है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए और उसका संदर्भ भी लिखिए। 2 गद्यांश दिए हैं, उसका अनुवाद करना है हिंदी में अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। फिर ख है, 8वें का ख है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 पद्यांश दिए हैं, दोनों में से एक का हिंदी अनुवाद करना है। 9वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो भी संस्कृत में। क है, कस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ वर्तते? ख है, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य किम अपृच्छत? ग है, के पंचरसाल सिद्धांत आसन? तो तीनों में से किसी 2 का उत्तर संस्कृत में देना है। प्रश्न 10वां है, 10वां का क है, वीर रस अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। ख है, यमक अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। फिर ग है, रोला अथवा दोहा का लक्षण लिखते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। फिर प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वृक्ष हमारे साथी, परहित, सरिस, धर्म न ही भाई, जीवन में अनुशासन का महत्व है। इन 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। फिर 12 का क है, एचो वायाह का संधि? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर दूसरा है, वृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? फिर तीसरा है, सज्जन में संधि है। फिर ख का पहला है, शहरी में समास है। 4 ऑप्शन दिया है, सही विकल्प चुनना है आपको। दूसरा है, नीलस्व में समास है। फिर 13 का क है, अतिष्ठ रूप है स्था धातु का। फिर दूसरा है 13 का, स्था धातु विधि लटकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो 4 ऑप्शन है, इसका भी आपको चुनना है इसमें सही। ख का पहला है, पा धातु लीट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ख का दूसरा है, तिष्ठेव रूप है स्था धातु का। फिर ग का पहला है, पठित्वा शब्द में प्रत्यय है। फिर दूसरा है, गतिमान शब्द में प्रत्यय है। घ का पहला है, ग्राम परित सरोवरा सती में ग्राम में द्वितीय विभक्ति है। फिर घ का दूसरा है, स्वाहा के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। फिर 14 है, प्रश्न नंबर 14, अथानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रधानाचार्य को लेटर एप्लीकेशन लिखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था कक्षा 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का तो हिंदी का पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।